friends, this is SK Malviya with your favorite YouTube channel InkJohn. InkJohn, which is a platform to crack your competitive examinations, especially problems related to English language. फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो प्रेजेंट करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि आने वाले यूजफुल वीडियोस ज्यादा से ज्यादा संबंधित विद्यार्थियों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं दैट इज कनेक्टिव्स, which is also called conjunctions linking devices. Let us come and dissect the headings. आइए पहले इसके शीर्षक का ही अपन डिसेक्शन कर दें। The word connectives has been derived from the root word connect. Connect एक क्रिया है, क्रिया के रूप में connect, connected, connected संयोजित करना, जोड़ना। इसका जो नाउन है वो है connection यानी संयोजन, एंड इसका जो कनेक्टिव्स है द डिवाइसेस विच कनेक्ट समथिंग, वे युक्तियां जो किसी को जोड़ते हैं। सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज क्लियर टू यू। नाउ इट्स डेफिनेशन। दीज आर द डिवाइसेस विच कनेक्ट्स टू क्लोजेस। ये वे युक्तियां होती हैं जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ती हैं। बहुत सारे कनेक्टिव्स हैं, अपन पढ़ते आ रहे, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। इस लेसन वीडियो लेसन में हम लगभग 40-50 के करीब कनेक्टिव्स का यूसेस देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम एंड स्टडी काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस जो हैं उनकी कैटेगरीज होती है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, इलेक्टिव कंजंक्शंस। तो सबसे पहला है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, विकल्पात्मक कंजंक्शंस। वह कंजंक्शंस जो दो में से एक का चयन करें। इस ग्रुप के कंजंक्शंस है ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज एटसेट्रा। इनका आगे अपन डिटेल स्टडी करेंगे। सेकंड टाइप इज क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, संयोजनात्मक कंजंक्शंस जो दो को जोड़े, जिससे एंड, एज वेल एज, both and, not only but also, etc. Third type is adversative conjunctions, विरोधात्मक conjunctions जो दो विपरीत परिस्थितियों को जोड़े। इसी प्रकार फोर्थ इसका जो टाइप है दैट इज इलेटिव, परिणात्मक conjunctions, वह जो परिणाम दर्शाएं। consequential conjunctions होते हैं, show, therefore, hence, etc. So these are the major classes of conjunctions. Now friends, come on and study one by one conjunctions and their uses. फ्रेंड्स, आपको ये बताना चाहूंगा कि अपन इनको एक ग्रुप में बांट के स्टडी करेंगे ताकि जिनमें जो समान कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूजेस है, उनको एक साथ हम स्टडी कर सकें। सो वेरियस कनेक्टिव्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। द फर्स्ट ग्रुप इज मेड ऑफ ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड एज वेल एज। ये 5 कनेक्टिव्स का ग्रुप है। इधर और का प्रयोग जो है दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट या दो वर्ब या दो सेंटेंसेस में से किसी एक का चयन करने के लिए करते हैं। नीदर नॉर का यूज दो सब्जेक्ट या दो वर्ब या दो ऑब्जेक्ट या दो सेंटेंसेस में से किसी का भी चयन नहीं करने के लिए करते हैं। एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो में एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट या एक वर्ब के साथ एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और बोथ एंड में दो सब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स, दो वर्ब्स, दो सेंटेंसेस में से दोनों को ही चुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एज वेल एज में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट के साथ एक और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इनके यूजेस को अपन इस टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें जो है इन दोनों कनेक्टिव्स के पहले प्रारंभ में जो दोनों पार्ट्स जो जोड़े जा रहे हैं उनका जो कॉमन पार्ट होगा वो आएगा, और अंत में जो है कॉमन पार्ट है तो वो अंत में लिखा जाएगा। पहला पार्ट होगा ईदर, नीदर, बोथ, नॉट ओनली,
और फिर या तो फर्स्ट सब्जेक्ट या फर्स्ट वर्ब या फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी जोड़ी जा रही है उसको लिखेंगे। फिर कनेक्टिव का सेकंड पार्ट आएगा और, एज वेल एज, नॉर, एंड, बट आल्सो। फिर इनके तुरंत बाद सेकंड सब्जेक्ट या सेकंड वर्ब या सेकंड ऑब्जेक्ट जो जोड़ी जा रही है वो आएगा, और अंत में कॉमन भाग अगर हो तो आएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखें, कॉमन पार्ट दोनों सेंटेंसेस में पहले है तो पहले आएगा, बाद में है तो बाद में आएगा, और जोड़ा जाएगा असमान पार्ट। दोनों में असमान कौन हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या वर्ब होगी, उनको जो है इस सारणी के अनुसार अपन जोड़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज, इंपॉर्टेंट टिप्स, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भरेंगे। इनमें वो कंकर्ड का रूल लागू होता है और सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब इसमें आनी चाहिए। बोथ एंड में हमेशा प्यूरल वर्ब आएगी, क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट्स जब भी जुड़ेंगे तो प्यूरल वर्ब आएगी। एज वेल एज में हमेशा प्रथम सब्जेक्ट की वर्ब आएगी, प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। समान अंश प्रारंभ में केवल एक बार लिखे और बाद में है तो अंत में भी एक बार ही आएगा, वो रिपीट नहीं होगा। कनेक्टिव्स को प्रथम असमान भाग के पूर्व इंट्रोड्यूस करता है हमेशा। इसका जो इधर, नीदर, बोथ, नॉर कहां से शुरू होना चाहिए, जहां से दोनों सेंटेंस में अनकॉमन या असमान पार्ट आता है वहां से इनको शुरू करें। और बोथ एंड से अगर वर्ब जोड़े तो उसी टेंस में डू को नई वर्ब, मेन वर्ब बनाकर बोथ के पहले लिखते हैं। अभी ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार नीदर नॉर का प्रयोग करते समय करने पर वाक्य अफर्मेटिव बनेगा, क्योंकि नीदर नॉर खुद नेगेटिव है और दिए हुए वाक्य नेगेटिव है तो उनको अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग फूड, हेमा इज टेकिंग फूड। इन दो वाक्यों में जो है दो सब्जेक्ट असमान है, एक में आई है, दूसरे में हेमा है, और टेकिंग फूड दोनों में कॉमन पार्ट है जो बाद में आएगा। तो इसको अगर इधर और से जोड़े तो हो जाएगा इधर आई और हेमा इज टेकिंग फूड। इसमें सेकंड सब्जेक्ट हेमा है, हेमा के अनुसार वर्ब आई इज। बोथ आई एंड हेमा आर टेकिंग वर्ड, बोथ एंड में हमेशा आर प्यूरल की वर्ब आई है। आई एज वेल एज हेमा एम टेकिंग फूड, एज वेल एज में प्रथम सब्जेक्ट आई है इसलिए यह आई के साथ एम लगा है। सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है बट ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट। लुक एट सेकंड एग्जांपल, रविता हैज रिटन एन एसे। रविता हैज रीड एन एसे। इसमें कुछ समान पार्ट पहले रविता दोनों में है, और एन एसे दोनों में बाद में भी समान पार्ट है। अनकॉमन पार्ट इसकी वर्ब है, एक में रिटन है, एक में रेड है। तो इन दोनों को इसके द्वारा दो वर्ब्स जोड़ी जा रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बोथ एंड से जोड़े, रविता हैज डन, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में था इसलिए डू को मेन वर्ब बनाते हुए उसकी परफेक्ट में बदला। रविता हैज डन बोथ रिटन एंड रीड। रविता ने दोनों काम किए, रिटन भी किया और रेड भी किया एन ऐसे निबंध को। सो फ्रेंड्स, ये था पहला ग्रुप, आप इनकी प्रैक्टिस करें। नाउ कम ऑन द सेकंड ग्रुप ऑफ द कनेक्टिव्स एंड दैट इज दाउ, ऑल्दो, बट। दाउ जिसको अपन हिंदी में हालांकि फिर भी कहते हैं, ऑल्दो येट यद्यपि तथापि कहते हैं, बट किंतु होता है। इन तीनों का यूजेस किसी परिस्थिति के वाक्य को उसके विपरीत कार्य से जोड़ने के लिए करते हैं। जी हाँ, पहला क्लोज किसी सरकमस्टांस, किसी परिस्थिति, स्थिति को व्यक्त करेगा और दूसरा उसका परिणामिक कार्य को व्यक्त करेगा। लेकिन जो कार्य हो रहा है वो परिस्थिति के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो उस स्थिति में इनको यूज करेंगे, इन कनेक्टिव्स को। और इनका भी यूज स्ट्रक्चर इस टेबल के द्वारा देखिए। सबसे पहले आएगा दाउ, ऑल्दो, और फिर आएगा परिस्थिति का वाक्य, सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर इसका कनेक्टिव का सेकंड पार्ट आएगा येट, बट, और इसमें जो है येट बट के बाद सेकंड कार्य, सेकंड वर्ब, सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा जो कार्य होगा। लुक एट दीज एग्जांपल्स। टुडे इज संडे, ही वेंट टू ऑफिस। पहला वाक्य परिस्थिति व्यक्त करता है, आज रविवार है। दूसरा वाक्य कार्य को व्यक्त करता है, वह ऑफिस गया। आप बताइए क्या आज संडे है और ऑफिस जाने की परिस्थिति है? जी हाँ, नहीं है। तो परिस्थिति के विपरीत कार्य हुआ, इसलिए यहाँ दो, ऑल्दो, बट
को इनसे जोड़ सकते हैं. दो टुडे इज संडे ही वेंट टू ऑफिस. ऑल्दो टुडे इज संडे येट ही वेंट टू ऑफिस. एंड टुडे इज संडे बट ही वेंट टू ऑफिस. परिस्थिति नहीं थी ऑफिस जाए फिर भी वो गया. सो इसका यूज करें. लुक एट द सेकंड एग्जांपल. इट इज वेरी कोल्ड. रेनू डजंट वियर एनी स्वेटर. बहुत ठंड है, रेनू कोई स्वेटर नहीं पहन रही है. परिस्थिति कैसी है? ठंड की है, स्वेटर पहनने की है, लेकिन वो नहीं पहन रही है. तो परिस्थिति के अनुकूल कार्य नहीं होकर उसका उल्टा कार्य हो रहा है. इसलिए इनको भी अपन दो ऑल्दो बट से जोड़ सकते हैं. लुक, ऑल्दो से जोड़ेंगे. इट इज वेरी कोल्ड येट रेनू डजंट वियर एनी स्वेटर. दाउ, इट इज वेरी कोल्ड रेनू डजंट वियर एनी स्वेटर. इट इज वेरी कोल्ड बट रेनू डजंट वियर एनी स्वेटर. सो इस प्रकार फ्रेंड्स ये इसका यूज है. इसी प्रकार लुक एट द थर्ड एग्जांपल. ही इज नॉट वेल. ही हैज नॉट कंसल्टेड अ डॉक्टर. वह स्वस्थ नहीं है, उसने डॉक्टर से सलाह मशविरा नहीं किया. परिस्थिति यह है कि वह स्वस्थ नहीं है, तो परिस्थिति ये कहती है कि उसको डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, लेकिन उसने डॉक्टर से सलाह नहीं की, तो परिस्थिति के विपरीत कार्य हो गया. तो इनको भी अपन दो ऑल्दो बट से जोड़ सकते हैं. He is not well, but he has not consulted a doctor. Although he is not well, yet he hasn't consulted a doctor. Though he isn't well, he hasn't consulted a doctor. Okay, friends, ये दूसरे ग्रुप का भी यूसेस आपके क्लियर हो गया होगा. Now come on the third group, and that is to and so that. to को हिंदी में इतना की और so that को भी इतना भी कहते हैं. इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज किसी विशेषता के वाक्य को नकारात्मक कार्य से जोड़ने के लिए करते हैं. ज्यादा विशेषता कार्य में बाधक बनती है. यह दोनों ही जो है इसका जो अर्थ है, भावार्थ है, वो निगेटिव निकलता है. एक फर्स्ट क्लोज किसी विशेषता या कंडीशन को व्यक्त करेगा, सेकंड क्लोज उसके निगेटिव कार्य को व्यक्त करेगा. इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, ट्रू आना चाहिए, विशेषण विशेषता का वाक्य व्यक्त करने वाला आएगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और एफएमपीटी आएगा और अंत में फोर सेकंड सब्जेक्ट आएगा. ये जो पहला जो इसका पोर्शन है जो आपको ब्रैकेट के नीचे दिख रहा है, ये विशेषता के वाक्य के पार्ट्स है, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव वगैरह. और टू के बाद का जो पोर्शन है वो कार्य के वाक्य के पार्ट्स हैं, वर्ब्स आएगा, ऑब्जेक्ट्स आएगा और कोई एडवर्बियल्स है तो आएगा. इसी प्रकार इसको सो दैट्स का भी स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट वर्ब, सो विशेषण, दैट सब्जेक्ट सेकंड, कांट कुडंट वर्ब ऑब्जेक्ट एफएमपीटी. इसमें जो पहले ब्रैकेट का जो एरिया है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सो है, विशेषण है, ये विशेषता के वाक्य के क्लोजेस के पार्ट्स हैं. दैट के बाद जो है कार्य के वाक्य के सब्जेक्ट्स है, वर्ब्स है, ऑब्जेक्ट्स है, एडवर्बियल्स लिखेंगे. एक बात आपको क्लियर कर दूं कि टू का इक्विवेलेंट है सो का इक्विवेलेंट है वेरी का इक्विवेलेंट है मच, और इन चारों का अर्थ है ज्यादा, एक्सेस, अत्यधिक. अब कुछ बातें जो हमको ध्यान रखनी है. सब्जेक्ट फर्स्ट व सब्जेक्ट सेकंड एक ही व्यक्ति हो तो अंत में फोर सब्जेक्ट नहीं लिखते. जब सो दैट से वाक्य जोड़ेंगे तो अंत में टू से वाक्य जोड़ेंगे तो अंत में फोर सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे. इसी प्रकार सेकंड सब्जेक्ट अगर सर्वनाम हो तो उनको ऑब्जेक्टिव केस में बदल के जोड़ना पड़ेगा. जैसे ही है तो उसको बाय फॉर हिम लिखना पड़ेगा. उसी प्रकार ऑब्जेक्ट सेम हो तो टू में इट नहीं लगेगा. लुक एट दिस एग्जाम्पल. रेनू इज वेरी पुअर, आई कैन नॉट टीच हर. रेनू बहुत कमजोर है, मैं उसको नहीं पढ़ा सकता. तो इसमें पहला वाक्य विशेषता का क्लोज है जो उसकी कमजोरी दर्शा रहा है. क्यों नहीं पढ़ा सकता? कि वो पढ़ाने के लिहाज से पुअर, कमजोर ज्यादा है. सो इसको मैं सो दैट से ऐड कर रहा हूं. रेनू इज सो पुअर दैट आई कैन नॉट टीच हर. रेनू इतनी कमजोर है कि मैं उसको नहीं पढ़ा सकता. इन वाक्य में जो है ये दोनों का सब्जेक्ट जो है
सेकंड का सब्जेक्ट आई है तो इसको आई कैन नॉट आया है। इसी प्रकार मलिक रन्स वेरी स्लो, ही कैन नॉट विन द रेस। मलिक बहुत धीमे चलता है और वह रेस नहीं जीत सकता। तो पहला जो वाक्य है विशेषता क्लोज बता रहा है, क्लोज विशेषता का है, उसके दौड़ने की रफ्तार धीमे है और वो कार्य पूरा करने में बाधक बन रही है, रेस जीतने में बाधक बन रही है। तो इसको टू से कैसे जोड़े? मलिक रन्स टू स्लो टू विन द रेस। मलिक इतना स्लो चल रहा है जो रेस जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है, ज्यादा स्लो है, स्पीड पर्याप्त नहीं है। तो इस वाक्य में दोनों का सब्जेक्ट जो है मलिक और ही एक ही व्यक्ति था, इसलिए अंत में फॉर हिम नहीं आया। टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। द चाइल्ड इज अनेबल टू ड्रिंक इट। चाय, ये क्लोज चाय की गर्मी की विशेषता बता रहा है और ये ज्यादा गर्म होना चाय पीने में बाधक बन रहा है बच्चे के लिए। तो इसको टू से जोड़े। टी इज टू हॉट टू ड्रिंक फॉर द चाइल्ड। यस फ्रेंड, देखिए इसमें पहले क्लोज में सब्जेक्ट टी था, दूसरे क्लोज में सब्जेक्ट द चाइल्ड था, इसलिए इसके अंत में फॉर द चाइल्ड आया। इसी प्रकार इसको सो दैट से जोड़े तो टी इज सो हॉट दैट चाइल्ड कैन नॉट ड्रिंक इट। चाय इतनी गर्म है कि बच्चा इसको पी नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, ये था टू और सो दैट का यूज। अब कम ऑन एंड look at the next group, and next group is made of besides, moreover, in addition, and besides का मतलब है के साथ साथ, moreover का मतलब और ज्यादा, in addition के साथ, and का मतलब और। इन चारों का यूजेस किसी एलिमेंट्स जो किसी वाक्यांश का होगा को दूसरे क्लोज या सेंटेंस से जोड़ते हैं। एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा कोई कार्य, कोई सब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो उनको इससे जोड़ते हैं। लुक एट द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज फॉर बिसाइड्स। बिसाइड्स प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एफएमपीटी, कोमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एफएमपीटी। ये पहला जो ब्रैकेट है ये एलिमेंट दर्शाएगा, दूसरा जो ब्रैकेट है इंडिकेशन है वो सेंटेंस दर्शाएगा। आइए इस स्ट्रक्चर को इस सेंटेंस के द्वारा समझने की कोशिश करें। लता सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, सी ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड पार्टी। तो लता ने दो काम किए, बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और पार्टी भी आयोजित करी। सो इसको अपन जो है करेंगे, बिसाइड सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे लता ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड पार्टी। तो इसका जो एलिमेंट है वो हमेशा ही वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट में आएगा, किसी भी टेंस का वाक्य हो, और सेकंड जो सेंटेंस है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। इसी को अगर फ्यूचर में चेंज करूं मैं तो लिख ये होगा, बिसाइड्स सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे पार्टी लता विल ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड पार्टी। सेकंड स्ट्रक्चर मोर एवर का देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मोर एवर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दोनों सेंटेंसेस के पूरे स्ट्रक्चर आएंगे और बीच में मोर एवर आएगा। पहला मोर एवर के पहले एलिमेंट आएगा और मोर एवर के बाद सेंटेंस आएगा। लुक एट दिस एग्जांपल, यू कैन डाउनलोड, यू कैन सेंड ईमेल ऑन दिस हैंडसेट। तो इस हैंडसेट पर दो काम हो रहे हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी भेज सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? यू कैन डाउनलोड मोर एवर, यू कैन सेंड ईमेल ऑन दिस हैंडसेट। Now next structure, and that is for in addition to, subject verb object in addition to plus noun plus verb ing plus object। इसमें पहला सेंटेंस आएगा और बाद में एलिमेंट आएगा। देयर इज जीके अबाउट राजस्थान इन द सिलेबस। पाठ्यक्रम में राजस्थान के बारे में जीके है। देयर इज एजुकेशन साइकोलॉजी इन द सिलेबस। पाठ्यक्रम में शिक्षा मनोविज्ञान भी है। तो इसको इन एडिशन टू से कैसे जोड़ेंगे? देयर इज जीके अबाउट राजस्थान इन एडिशन टू एजुकेशन साइकोलॉजी इन द सिलेबस। पाठ्यक्रम में एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ साथ जीके भी हैं। लुक एट सेकंड एग्जांपल, सी हैज प्रिपेयर्ड समोसा, सी हैज प्रिपेयर्ड भेलपुरी।
सी हैज प्रिपेयर्ड समोसा इन एडिशन टू भेलपुरी। सो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स इन एडिशन टू से जोड़े जा रहे हैं। एंड लास्ट स्ट्रक्चर एंड दैट इज फॉर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एंड का यूज अपन काफी छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं। लुक एट द एग्जाम्पल। Look at the example. Sita went to the market, Ram went to the school. Sita went to market and Ram went to the school. पूरा सेंटेंस जोड़ सकता है, पूरे केवल दो ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, दो वर्ब जोड़ सकती है, दो जो है सब्जेक्ट भी जोड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स थे कनेक्टिव्स के जो हमने आज के वीडियो लेसन में देखे। रेस्ट ऑफ द कनेक्टिव्स बचे हुए ग्रुप्स हैं, इनको हम आगे इसके सेकंड वीडियो में देखेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो लेसन अबाउट द कंजंक्शंस। गुड बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू।